बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ स्वच्छता के महत्व को पढ़ेंगे। स्वच्छता, सफाई। साफ सफाई क्यों जरूरी है, साफ सफाई हमें किस लिए रखनी चाहिए, इन सब बातों को हम इस पाठ में पढ़ेंगे और समझेंगे। वो आइए देखते हैं। ये है हमारा पाठ 15, स्वच्छता का महत्व। गगन की माँ गगन को बहुत देर से उठा रही थी। बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। परंतु गगन इतना आलसी व सुस्त था कि उठने के लिए तैयार ही नहीं था। माँ के बहुत उठाने पर जब वह उठा तो सीधे बाहर जाने लगा। माँ ने कहा, कहाँ जा रहे हो बेटा? मुंह हाथ तो धो लो, नाश्ता कर लो। पर गगन की तो खेलने की शीघ्रता हो रही थी। गगन को क्या हो रहा था? खेलने की जल्दी हो रही थी। वह बोला, माँ आकर धो लूंगा, वो हाथ और वस्त्र भी बदल लूंगा। उसने क्या कहा कि माँ कोई बात नहीं, अभी मुझे जाने दो, वे आकर हाथ मुंह धो लूंगा और नाश्ता भी कर लूंगा। गगन सीधा पास के बगीचे में पहुंचा तो वहां बहुत से लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। मैं भी फुटबॉल खेलूंगा, गगन ने लड़कों से कहा। अब जब सब लोग वहां पर फुटबॉल खेल रहे थे तो गगन को भी मन हुआ और वह उन लड़कों से बोला कि बच्चों, मैं भी आपके साथ में मित्रों फुटबॉल खेलूंगा। सभी लड़के गगन को देखने लगे। गगन के सिर पर बाल बिखरे हुए थे, कमीज और मुंह पर खाने के निशान लगे हुए थे, जूते बेहद गंदे थे, कमीज के बटन भी टूटे हुए थे। अब क्या था? गगन तो सोकर उठ के आया था। उसने ना अपने मुंह धोए, ना अपने वस्त्र बदले, कपड़े भी नहीं बदले और गंदे संदे से कपड़े पहन के, शूज पहन के, जूते पहन के आ गया। एक लड़का बोला, हम तो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं खेलेंगे, तुम्हारा मुंह कितना गंदा हो रहा है और कमीज भी गंदी व टूटे हुए बटन वाली पहन रखी है। जरा अपने जूते देखो कितने गंदे हो रहे हैं। वो क्या कहता है, जरा आप अपने जूते तो देखिए कितने गंदे हो रहे हैं। हम इतने गंदे लड़के के साथ नहीं खेलते। वो क्या कह रहा है, हम इतने गंदे लड़कों के साथ भाई नहीं खेलेंगे। सारे लड़के गगन को गंदा गंदा कहकर चिढ़ाते हुए चले गए। अब सभी बच्चों ने उसका मजाक बना दिया और बोले, ये बच्चा गंदा बच्चा है। गगन पास ही की बेंच पर बैठ गया। तभी उसकी दृष्टि कुछ छोटे बच्चों पर पड़ी जो आपस में छिपा छिपी खेल रहे थे। गगन को बच्चे बहुत प्यारे लगे। वह उन बच्चों के पास गया और उन्हें प्यार करने लगा। तभी उन बच्चों की बड़ी बहन आई और गगन से कहने लगी, तुम कितने गंदे दिखाई दे रहे हो, क्या तुम नहा धोकर नहीं आए? अब उन बच्चों की एक बड़ी बहन थी, वो आकर बोली, अरे तुम कितने गंदे लग रहे हो, तुमने नहाया धोया नहीं है अभी तक। इन छोटे छोटे बच्चों को देखो, साफ सुथरे होकर, साफ वस्त्र पहनकर खेल रहे हैं। जो छोटे बच्चे थे वे भी नहा धोकर, साफ वस्त्र पहनकर एक पार्क में आए थे। यह बात सुनकर गगन को अपने प्रति बहुत शर्मिंदगी हुई और दुख भी। कोई भी उसे अच्छा नहीं कह रहा था। गगन वहां से सीधा अपने घर गया और रोने लगा। गगन को अपने मन में ये शर्म आई कि मुझे कोई भी अच्छा नहीं कह रहा, सभी लोग मुझे गंदा ही कह रहे हैं, और उसे अपने अंदर एक शर्म महसूस हुई और वह रोते हुए सीधे अपने घर चला गया। गगन की माँ गगन के पास आई और बोली, बेटा तुम कहाँ चले गए थे और क्यों रो रहे हो? गगन बोला, माँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, सब मुझे गंदा कहकर चिढ़ाते हैं। माँ बोली, बेटा तुम सचमुच गंदे लग रहे हो। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुंह हाथ धोकर साफ वस्त्र पहन कर जाओ, लेकिन
तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब से तुम भी अच्छे व साफ वस्त्र पहनकर खेलने जाना, देखना सब तुम्हारे साथ खेलना पसंद करेंगे। माँ कहती है वास्तव में बेटा आप बहुत गंदे लग रहे हो, अब आप नहाओ धो, नए धो के नए कपड़े पहनकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर जाओ, सभी लोग आपको अच्छा ही कहेंगे। गगन ने माँ के कहे अनुसार स्नान किया, साफ वस्त्र पहने, ठीक तरीके से बाल बनाए और भोजन करके जब खेलने के लिए बगीचे में गया तो पड़ोस की रमा दीदी बोली, वाह गगन आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो। सुनकर गगन बड़ा खुश हो गया। बगीचे में खेल रहे लड़के भी उसके पास आकर बोले, गगन तुम हमारे साथ खेल ले। वो क्या बोले कि गगन आ जाओ तुम भी हमारे साथ खेल ले। सब लड़के उसके निकट जाकर उससे खेलने के लिए बुलाने लगे। सब लड़कों को इस तरह का व्यवहार देखकर गगन बहुत खुश हुआ। वो समझ गया था कि जीवन में स्वच्छता बहुत महत्व रखती है। अब जब वो नहा धोकर अच्छे वस्त्र पहनकर सही से तैयार होकर खेलने गया तो सभी बच्चों ने उसे अपने साथ खिलाने के लिए हाँ कह दी। सब बच्चे आए और बोले, आओ गगन ये खेल खेलते हैं, या आओ गगन हम ये खेल खेलते हैं। आप गगन को भी ये समझ में आ गया था कि हमें सदैव स्वच्छता का पालन करना चाहिए, हमें स्वच्छ रहना चाहिए। कपड़े चाहे नए हो या पुराने, लेकिन उनको तरीके से पहनो, उन्हें साफ सुथरा रखो ताकि हम अपने आप को साफ सुथरा दिखा सकें। तो इसलिए बच्चों हमारे जीवन में स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण। वो जो स्वच्छ व्यक्ति होगा उसके पास सभी लोग बैठना और उससे बात करना पसंद करते हैं। मुझे आशा है आप सब इस पाठ को भले बातें समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।